आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबॉडीज के बारे में। अब एंटीबॉडीज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके स्ट्रक्चर के फिर आगे अलग क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस जैसे कि अपन जानते हैं कि भाई कोई ऐसे रोगाणु जो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो वो हो गए अपने पास एंटीजेंस, फॉरेनर माइक्रोब्स जिनको बोल सकते हैं। और एंटीबॉडीज क्या है, उनसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, एंटीबॉडीज। ठीक है ना, तो ये चीज हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी इज नोन एज इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडीज को किस नाम से जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है अपनी बॉडी को, उसको मतलब सही ढंग से काम कराने वाली जो मतलब सिस्टम है वो क्या है, इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी, जिसको आईजी से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। इट इज फाउंड इन प्लाज्मा सेल्स एंड फाउंड इन द ब्लड एंड फ्लूइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ये जो प्लाज्मा सेल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज, और बनता तो प्लाज्मा सेल्स के अंदर है लेकिन पाया जाता है ब्लड हो सकता है या फ्लूइड पार्ट जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, मतलब लिक्विड पार्ट जहाँ पे पाए जाते हैं बॉडी के, वहां पे। एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद एंटीजन टू आइडेंटिफाई इट एंड इनएक्टिव द एंटीजन। यानी क्या करते हैं, सबसे पहले एंटीबॉडी जो एंटीजन्स होते हैं उनके साथ में जुड़ते हैं, फिर उनको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव मतलब कि जिससे कि एंटीजन अपना जो वर्क कर रहा है उसको नहीं कर पाए और अपनी इसके वर्क करने की जो प्रॉपर्टी है उसको खो दे और मतलब धीरे धीरे वो नष्ट हो जाए। जिससे एंटीजन, मान लो एंटीजन क्या है, रोगाणु है, अगर जैसे ही एंटीजन खत्म होगा तो मतलब अपनी बॉडी को जो हार्म्स होने वाले हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आता है दिस इज नोन एज पैराटोप। इसको पैराटोप के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, ये थी नॉर्मल बेसिक सी चीजें जो एंटीबॉडीज के बारे में होती है, जो हमें पता होनी जरूरी होती है। फिर आता है अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। साइज ऑफ एंटीबॉडी इज लाइक वाई, यानी कि अपने इंग्लिश में जो लेटर होता है वाई, उसके हिसाब से जो मतलब इसका शेप होता है वाई के जैसा होता है, मतलब वाई आकृति के रूप में इसका शेप होता है, किसका, एंटीबॉडी का। इट इज मेड ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट, ये 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इट कंटेन्स 2 हेवी लार्ज, दो तो होती हैं जो हेवी होती हैं और बड़ी होती है, जिनको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 लाइट स्मॉल, दो होती हैं स्मॉल और लाइट वाली, जिनको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एच एंड कैपिटल एल से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनको बोला जाता है। 2 डाइमर, यानी कि H और L मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं HL या फिर डाइमर। 2 डाइमर फॉर्म्स एन एंटीबॉडी, ये दो इस प्रकार के HL मिलकर के एक एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ईच हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज कंपोज्ड ऑफ 440 एमिनो एसिड, यानी कि एक हेवी पॉलीपेप्टाइड जो होती हैं वो लगभग 440 एमिनो एसिड प्रोड्यूस कर सकती है या कंपोज कर सकती हैं। वाइल ईच लाइट, यहाँ पे अपने पास हल्का होगा, लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज कंपोज्ड ऑफ 220 एमिनो एसिड, और जो लाइट वेट वाली होती है, जो एल वाली होती है, वो 220 मतलब अपने पास एमिनो एसिड को कंपोज कर सकती हैं। ये बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। ईच हेवी एंड लाइट चेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो हेवी और लाइट वेट वाली होती हैं उनको अलग अलग, लाइट चेन को अलग अलग भागों में बांटा हुआ होता है। वो 2 भाग मेन कौन कौन से होते हैं वो देखिए, वेरिएबल पोर्शन और दूसरी आती है अपने पास कांस्टेंट पोर्शन। ठीक है, वेरिएबल पोर्शन मतलब बदलेगा बार बार। तो दिस पार्ट इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड फाउंड टुवर्ड्स द NH2 फ्रैक्शन, यानी कि ये क्या होता है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एंटीजन के साथ में, और दूसरी चीज ये पाया जाता है NH2 की तरफ। ठीक है ना। फिर दूसरी बात आ रही है अपने पास कांस्टेंट पोर्शन, दिस पार्ट इज टुवर्ड्स COOH, यानी कि ये COOH की तरफ पाया जाता है। अपन को ओनली इतना ही ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर बात आती है इसके डायग्राम की, तो आपको इसका डायग्राम जो है आपको
डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसका डायग्राम देखें। वाई शेप का डायग्राम है, उसको अच्छे तरीके बना करके आपको प्रैक्टिस करके वो नोट करना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती हैं? बेसिकली एंटीबॉडीज अपने पास 5 टाइप्स की हैं, ठीक है ना। तो 5 टाइप्स की कौन कौन सी है उसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बना करके दिखा रखी है। फर्स्ट है IgG, यानी कि इसको अपन बोलते हैं गामा। तो प्रेजेंट हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कौन सी हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो गामा इसको अपन रिप्रेजेंट कर रखा है। IgM जो है एंटीबॉडी सेकंड टाइप की, उसको अपन बोल रहे हैं म्यू। थर्ड है अपने पास IgA, जिसको बोला जा रहा है अल्फा। IgE है फोर्थ, उसको बोला जा रहा है एप्सिलॉन। फिफ्थ है IgB, उसको बोला जा रहा है डेल्टा, ठीक है। ये 5 अलग अलग टाइप हैं जिनके नाम और इनके जो मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी होती हैं उनको हमें ध्यान रख के चलना है, ठीक है। ये बात हुई अपने किसकी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। इसके बाद आती है बात कि भाई ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या चीज होती हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं, ये सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड क्या होता है एक्चुअल में? तो ब्लड जैसे अपन जानते हैं सभी की बॉडी में ब्लड पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में। तो अपने बॉडी में ब्लड पाया जाता है तो ब्लड क्या करता है, जितने भी मटेरियल होते हैं उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है। ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम ब्लड कर रहा है। वहां से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम ब्लड कर रहा है। ब्लड 2 टाइप से हो रहा है, एक तो ऑक्सीजन होती है जिसमें, दूसरा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन जिसमें ब्लड है, मतलब ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वो कौन सा होता है, प्योर ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वो कौन सा होगा, इम्प्योर ब्लड। ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं जब अपने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें ब्लड इज लिक्विड। ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है। लिविंग टिश्यू और लिविंग टिश्यू होता है विच इज ऑफ रेड कलर, जिसका कलर कैसा होता है, रेड। इट फ्लोज इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा में 3 टाइप के ब्लड कॉर्पसेल्स पाई जाती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी होती है, मेन बेसिकली 3 टाइप की कॉर्पसेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। फर्स्ट आ रही है अपने पास RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका पूरा नाम होता है। अब ये काम क्या आती है, परफॉर्मिंग गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गैस को लेना या देने का काम, मतलब गैस को एक्सचेंज करने का जो काम होता है वो RBC के थ्रू होता है। फिर आती हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। प्रोवाइड डिफेंस टू आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से अपनी बॉडी को सुरक्षा देने का काम कर रही हैं। फिर आ रहा प्लेटलेट्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। मान लो जैसा कि आप ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, आपकी बॉडी किसी पार्ट पे लग जाती है तो कंटिन्यू वहाँ पे खून बह रहा होता है ना, तो कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, खून बहना रुक जाता है और वहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर बन करके आ जाती है, वो होता है ब्लड का क्लोट। तो उस ब्लड को क्लोट जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। और अपनी बॉडी से जो ब्लड का लॉस हो रहा है उनको रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। ये तो थी ब्लड के बाद, और ब्लड के अंदर जो टाइप में पाई जाती हैं ब्लड कॉर्पसेल्स उनकी बात। इसके बाद आएगी अपने ब्लड ग्रुप्स के बाद। तो ब्लड ग्रुप को अपन आने वाली अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार आपको जहाँ तक बताया गया है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से पढ़ लें, कोई भी इश्यू या डाउट इसमें रहे तो आपसे जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी इसी के साथ यही खत्म होती है।